क्लास 6 ज्योग्राफी आपका देख रहे हैं हम लोग। और आज हम इसका लास्ट लेसन लेके आए हैं, इसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब इंडिया की क्लाइमेट, इंडिया के अंदर किस प्रकार के वेजिटेशन प्लांट्स होते हैं, इंडिया की वाइल्ड लाइफ कैसी है, यहाँ के किस प्रकार के एनिमल हमारे देश में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। You read in the newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day to day changes in atmosphere. मतलब weather यानी मौसम क्या है? मौसम is about day to day changes, मतलब हर दिन क्या बदलाव होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही होगा, हमारे ऊपर के अर्थ के आसपास जो हवा का गोला है, इसको एटमॉस्फेयर या वातावरण कहते हैं। इसमें हर दिन क्या चेंजेस होते हैं उसी को वेदर कहा जाता है, मौसम कहते हैं बच्चों। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। इसमें क्या क्या आता है? टेम्परेचर चेंज होना बच्चों, इसमें आता है टेम्परेचर का बदलना। रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है। सनशाइन, मतलब सूरज की रोशनी किस तीव्रता से आ रही है, कितनी ज़्यादा हीट हमको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, ठंडा है गर्म है। सन्नी है कि क्लाउडी है, मतलब साफ मौसम है या बादल है, क्लाउडी है। विंडी है या काम है। विंडी मतलब बहुत तेज हवा है, या काम यानी शांत माहौल है, हवाएं नहीं चल रही हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट, आपने नोटिस किया होगा, व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली, मतलब जब इट इज़ हॉट मतलब गर्म होता है, कंटिन्यूसली रेगुलरली गर्मी रहती है, फॉर सेवरल डेज बहुत दिनों तक। यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग, तब आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, आपको खाने की ज़रूरत होती है कैसी चीज़ें? कोल्ड थिंग्स मतलब ठंडी चीज़ें। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टूगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ्स, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपको बिना वूलन कपड़े मतलब ऊनी कपड़ों के बिना ठंडा लगता है। व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, मतलब जब बहुत ज़्यादा विंडी हवाएं होती हैं और ठंडक होती है। चिली मतलब बहुत ठंडा मौसम होता है। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, और आपको उस समय क्या खाना अच्छा लगता है? गरम गरम चीज़ें खाना अच्छी लगती है। सो ब्रॉडली देखा जाए तो, ब्रॉडली मतलब विस्तार से देखा जाए तो, द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, कौन कौन से मेन सीजन है? कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर कहते हैं, जो जनरली दिसंबर टू फरवरी में रहता है। हॉट वेदर सीजन समर, जिसको कहते हैं, जो कि मार्च टू मई चलता है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन रेनी, जो होता है जून टू सितंबर। और सीज़न 2 रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून से बाद वाला समय जिसको ऑटम कहते हैं, वो अक्टूबर से नवंबर 2 महीने चलता है बच्चों। कोल्ड वेदर सीजन्स और विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, मतलब सनलाइट डायरेक्टली फॉल नहीं होती है। As a result, the temperature are quite low in northern India. टेम्परेचर जो है नॉर्थन इंडिया में कैसा रहता है? काफ़ी लो रहता है। किस समय? विंटर सीजन के टाइम। हॉट वेदर सीजन और समर। इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे, मतलब उस समय पे सनरेज जो होते हैं वो ज़्यादा होती हैं, है ना, मोर सनरेज होती हैं और डायरेक्टली हमारे पास आती हैं। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हॉट और ड्राई विंड, है ना, गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और ड्राई यानी सूखी हवाएं होती हैं, उनमें पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं होती, और उन हवाओं को लू कहते हैं बच्चों। ब्लो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहती है।
बच्चों यहाँ कुछ फनी बातें दी हैं, लेट्स हैव फन के बारे में। पीपल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के हर तरह के लोग जो रहते हैं, ड्रिंक डेलिशियस कूल ड्रिंक्स, मतलब बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिनको शरबत कहा जाता है, मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन, अपने अपने रीजन्स में जिस प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनके हिसाब से। दे आर एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंचर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ हार्श लू। जो ये जूसेस हम लोग पीते हैं, जो शरबत हम पीते हैं, उनके अंदर बहुत सारी एक तो पानी की प्यास बुझाने की क्षमता होती है और वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमको बचाते हैं किससे? इल इफेक्ट, मतलब जो लू चलती है बच्चों, वो हमारे शरीर को क्या कर सकती है? बीमार कर सकती है, तो उससे बचाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, क्या आपने कच्चे मैंगो का शरबत पिया है? बेल का शरबत, लेमन जूस, टैमरिंड, इमली का, कोकुम, फालसा, वाटरमेलन एंड बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड, दूध से मतलब दही से बनी हुई लस्सी जो आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल छाछ, मट्ठा, मोरी, चास। मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक्स टू, ये चीज़ें भी बनाते हैं। ये नेचुरली बच्चों अपने बॉडी को लू से बचाती नेचुरली। आफ्टर अ हॉट समर, मतलब बहुत गर्मियों के बाद, द फर्स्ट रेन ब्रिंग मच जॉय, जो पहली बारिश होती है वो हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आती है। ऑल अवर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन, हमारे हर भाषा में, हमारे देश में जितनी भाषाएं चलती हैं हर भाषा में रेन यानी बारिश के लिए, वर्षा के लिए बहुत सारे गाने होते हैं। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर, वो हमको हैप्पी करते हैं और हमें मज़ा दिलाते हैं। लर्न 2 सॉन्ग्स ऑन रेन एंड सिंग देम टुगेदर, 2 सॉन्ग्स आप बच्चों लिखिए, उनको साथ में गाइए। राइट और कलेक्ट 5 पोएम ऑन रेन, 5 पोएम रेन पर इकट्ठा कीजिए। आस्क योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स फॉर नेम्स फॉर रेन्स एंड अदर सीजन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में बारिश के नाम बता रहे हैं। वर्षा हिंदी में कहते हैं, उर्दू भाषा में उसको बारिश कहा जाता है। पावस होता है मराठी में और बोर्षा बंगाली में होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी थी 2 सीज़न के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न, साउथ और वेस्ट से जो मानसून सीज़न आता है बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, मतलब मानसून के आने का टाइम होता है। मानसून यानी बारिश होता है बच्चों, मानसून यानी बादल, बारिश, ये सब चीज़ें। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड, मतलब अरब सागर जो है बच्चों इंडिया के वेस्ट में, वहाँ से हवाएं बहती हैं, और जो बंगाल है, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी होती है जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, वहाँ से भी हमारे लैंड की तरफ हवाएं चलती है। दे कैरी मॉइस्चर विथ देम, वो उनके साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, मतलब बारिश बनाने वाली जो भाप की बूंदें होती हैं ऊपर है जो, उनको कंडेंस करके बादल बनाती है। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर, जब ये माउंटेन यानी पहाड़ों से टकराती हैं तो फिर आगे नहीं जा पाते और वहाँ पर क्लाउड बनते हैं और बारिश लेकर आते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, इस समय पे क्या होता है, ज़मीन से बे ऑफ बंगाल की तरफ हवाएं चलती है। दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये जो सीज़न है वो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, इस समय पे यहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, तो क्लाइमेट क्या होता है बच्चों, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, मतलब क्लाइमेट यानी हमारे देश या किसी भी जगह की मानसून की एवरेज कंडीशन, कि हर साल हमारे यहाँ सितंबर में क्या होता है, जनवरी में क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, ये ठीक है बहुत सालों से जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, हमारी इंडिया की क्लाइमेट को मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं।
मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। मॉनसून जो है वो अरेबिक और अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का एक वर्ड है मौसिम से लिया गया है। विच मीन्स सीज़न, जिसका मतलब होता है सीज़न यानी मौसम, सिंपल सी बात है। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाय मानसून विंड। हमारे यहाँ जो भी बारिश होती है वो मानसूनी हवाओं मानसून विंड के कारण होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो रेन यानी बारिश पर डिपेंड करता है। गुड मॉनसून्स मीन एडुकेट रेन। एडुकेट मतलब एक लिमिटेड रेन बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं। एडुकेट मतलब जितना ज़रूरी है ना। एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप, और बहुत अच्छे क्रॉप्स उगते हैं बच्चों। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। What would happen if monsoon were weak, मतलब बारिश कम होगी तो क्या होगा, और इवन वर्स मतलब बहुत ही कम होगी तो क्या होगा। फेल्ड टू अकर 1 ईयर, 1 साल तक बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा। क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल अफेक्ट होंगे भैया, क्रॉप्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। बिना पानी के क्रॉप उगना इम्पॉसिबल है। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल कम अप, गो डाउन, नीचे चला जाएगा। कुओं का पानी का जल जो है नीचे चला जाएगा। समर विल बी मोर लॉन्गर, सर गर्मी जो है और ज़्यादा लंबी गर्मी हो जाएगी, है ना, मोर लॉन्गर हो जाएगी। चलिए द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। किसी देश के अंदर कैसा क्लाइमेट है ना, वहाँ पर वेदर की क्या कंडीशन है वो डिपेंड करता है उस जगह की लोकेशन पर बच्चों। कहाँ वो कंट्री है, कहाँ वो देश है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से वो कितना दूर है, ठीक है, एंड रिलीफ। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमको इंडिया में काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इसी वजह से। जैसलमेर एंड बीकानेर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हमारे राजस्थान स्टेट में जैसलमेर और बीकानेर कैसी जगह है, डेजर्ट मतलब वहाँ पर रेगिस्तान है, सिर्फ रेत है, सूखा है, ना तो पेड़ पौधे हैं, ठीक है क्लास। आर वेरी हॉट वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। द्रास और कारगिल जो है वो जम्मू और कश्मीर में आते हैं बच्चों, वो फ्रीजिंग कोल्ड है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। इन दोनों जगहों पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडे हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे होने की, कोस्ट यानी समुद्र का किनारा। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो चिपचिपा मौसम होता है बच्चों, है ना। ह्यूमिड मतलब बहुत सारा भाप होती है हवा में। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है मौसिनराम में, ठीक है। वाइल इन इंडिया पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान। और जैसलमेर राजस्थान में ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ही कम या देखा जाए तो बारिश होती ही नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन बच्चों, हमारे यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन मतलब बच्चों पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं, पेड़ पौधे। हमारे यहाँ जंगलों में कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे ट्रीज होते हैं, ये सब डिस्कशन हम करेंगे। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास डिफरेंट प्रकार के प्लांट होते हैं, प्लांट लाइफ, वेराइटी यानी अलग अलग प्लांट लाइफ हमारी सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। हाउ नाइस मतलब कितना अच्छा लगता है, प्ले मतलब खेलने में, कहाँ पर, फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस, हरी घास जहाँ होती है उन जगहों पर खेलने में। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बशेस, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं बच्चों उनको हम बशेस कहते हैं। एंड श्रब्स लाइक कैक्टस, कुछ श्रब्स भी होते हैं थोड़े से और बड़े पौधे जिनको, जैसे कि कैक्टस। कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी हमारे यहाँ है जो फूल देते हैं। बिसाइड्स, इनके अलावा देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं। सम विथ मैनी ब्रांचेस, किसी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस मतलब एक मेन तना जो ऊपर जाता है, उसके अलावा आइट साइड में बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं। लीव्स लाइक, पत्तीदार
होते हैं नीम, मैंगो, सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव, किसी किसी में कुछ थोड़ी ही पत्तियां होती हैं, सच एस पाम ट्री, जैसे कि पाम। द ग्रासेस, घास होती है, श्रब्स होते हैं, एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। मतलब वो घास, वो पेड़ पौधे, ट्रीज जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमारे कोई मदद के अपने आप ही उग जाते हैं, वो होते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे कैसे अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिफरेंट यानी अलग अलग, टाइप यानी प्रकार के जो नेचुरल वेजिटेशन है बच्चों, आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। एमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में से सबसे ज़रूरी होता है रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है। ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वेरीड यानी चेंज होने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में। इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो इंडिया में एक बहुत ही अलग अलग प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन बच्चों पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉरेस्ट यानी जंगल जो होते हैं हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट की ज़रूरत क्या है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, दे परफॉर्म मतलब निभाते हैं, वेरियस यानी अलग अलग तरह के, फंक्शन यानी काम, ऐसे काम जो हमको समझ नहीं आते लेकिन होते हैं, बहुत प्रकार के फंक्शन है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट वी ब्रीथ, जिसको हम सांस लेते हैं, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अंदर लेते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, मतलब फर्नीचर यानी कि हम जो घरों में साज सज्जा का सामान बनाते हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, सोफ़ा, ये सब हमको लकड़ियों से मिलता है। फ्यूल वुड, कुछ लोग इससे खाना ही बनाते हैं लकड़ियों को जलाकर। फॉडर मतलब जानवरों को खाना मिलता है। मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं, मेडिसिनल होते हैं। एंड हर्ब्स, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं जो औषधि बनाते हैं। हर्ब्स मतलब हर्ब यानी तो पौधों का प्रकार होता है बच्चों, लेकिन यहाँ उसका मतलब औषधि से। हनी, लैक, गम, रेजिन्स, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है। फॉरेस्ट्स आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब जो जीवन होता है, वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों का जो है वो नेचुरली सब कुछ चीज़ें यहाँ पर होती, कोई बनाता नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, नेचुरल वेजिटेशन यानी जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ख़त्म होते जा रहे हैं, टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब बिना सोचे समझे हम लोग पेड़ों को काटे जा रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन, मतलब हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग है, पहले से जो है, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है उसको भी बचाना चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और लोगों को ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, हमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी करवाना चाहिए जैसे कि वन महोत्सव। टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, जिससे लोगों को बता सके कि हमारे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखें, ग्रीन रखें। यहाँ पर एक छोटी सी कुछ स्टोरी या कुछ दिया है, पढ़ लेते हैं। लीलास पेरेंट्स प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम, मतलब लीला कोई बच्ची होगी जिसके पेरेंट्स ने एक पौधा लगाया है नीम का। टू सेलिब्रेट हर बर्थ, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन ईच बर्थडे, उसके हर दिन पर अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड, एक अलग तरह का पौधा लगाया जाता है। इट वॉज वाटर्ड रेगुलरली, इट वॉज वाटर्ड रेगुलरली मतलब उसको हमेशा पानी दिया जाता है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवर हीट, और उसको बचाया जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी से, ठंडी से और जानवरों से।
चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट, बच्चे उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। व्हेन लीला वॉज 20, जब लीला 20 साल की हो गई, 21 ब्यूटीफुल ट्रीज स्टूड इन एंड अराउंड हर, उसके आसपास 21 पौधे थे, है ना। बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट ऑन देम, मतलब पक्षी उस पर अपना घोंसले बनाते। फ्लावर बूम्ड, मतलब बहुत सारे फ्लावर उनके अंदर आते। बटरफ्लाई आती, फ्लटर्ड अराउंड देम। चिल्ड्रन एन्जॉयड देयर फ्रूट, बच्चे उसके फ्रूट्स खा के मज़े करते। स्वंग ऑन देयर ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस पर स्वंग यानी झूलते, स्वंग यानी झूलना होता है, स्विंग का सेकेंड फॉर्म है। एंड प्लेड इन देयर शेड, और उसके छाया में खेलते। काफ़ी अच्छा बच्चों यहाँ विचार बताया है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने बर्थडे पर केक के बजाय एक प्लांट लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि हमको एक पेड़ से क्या क्या मिलता है। ऑक्सीजन मिलती है, हनी मिलता है, फ्रूट्स जैम मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, गम और लैक्टिक मिलते हैं, जो गम्स होते हैं ना बच्चों, चिपकाने की वाली चीज़ें। नेचुरल हैबिटेट, जानवरों को रहने में मदद होती है। टिम्बर एंड लकड़ी मिलती है, रबर भी मिलता है, ज़मीन को बांध के रखता है ये। फर्नीचर, स्पोर्ट्स के सामान, लकड़ी, फ्यूल, जानवरों का खाना, रहने के लिए घर के लिए भी लकड़ियाँ लगती हैं बच्चों, दवाइयाँ, मेडिसिन। तो इतना काम की अगर ये चीज़ है प्लांट, तो हम इसको लगाएं क्यों नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगल जो है वो बहुत सारे जानवरों के लिए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। देयर आर 1000 ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल, मतलब 1000 ऑफ स्पेसीज, 1000 के आसपास, हजारों, मतलब हजार भी क्या बोल रहा हूँ, हजारों स्पेसीज है जानवरों के हमारे यहाँ। एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत सारे छिपकलियाँ, रेप्टाइल्स मतलब छिपकलियाँ जैसी होती हैं बच्चों। एम्फीबियंस होते हैं बहुत सारे, जो पानी में और दोनों जगह रहते हैं, है ना, अंदर भी और बाहर भी, पानी के अंदर भी और ज़मीन पर भी। बहुत सारे मैमल्स हैं बच्चों हमारे यहाँ। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट, कीड़े हैं, बर्ड्स तो जानते हैं पक्षी। और वॉर्म, वॉर्म में बच्चों टाइप के कीड़े ही होते हैं देखा जाए तो। विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, मतलब जो बाघ, हिंदी में कहें तो बाघ होता है बच्चों, टाइगर, वैसे सब लोग इसको जनरली शेर ही कहते हैं। तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये हमारे देश की बहुत सारी जगहों पर मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गिर जो फॉरेस्ट है बच्चों गुजरात का, वहाँ पर भी है। इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, वहाँ पर एशियन लॉयंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनासोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट और एक सींग वाला जो राइनासोरस होता बच्चों, है ना, गेंडा कहते हैं हिंदी में हम लोग, वो असम के जंगलों में मिल जाएगा। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, केरला में एलिफेंट मिल जाएंगे, कर्नाटका में मिल जाएंगे आपको। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस, है ना, कैमल और जो गधे होते हैं, वाइल्ड एसेस, आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ, स्पेशली यहाँ पर भी मिल जाएंगे। हमारे जो राजस्थान में डेजर्ट है वहाँ मिल जाएंगे, कच्छ में मिल जाएंगे। वाइल्ड गॉट, स्नो लेपर्ड, बियर आर फाउंड इन हिमालय रीजन, है ना। वाइल्ड गॉट मतलब बच्चों बकरियां या भेड़ें कह सकते हैं, वो जो जंगली होती हैं वो। स्नो लेपर्ड मतलब जो बर्फ़ में रहने वाले चीते होते हैं, भालू होते हैं, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, हिमालय रीजन में मिलेंगे। बिसाइड्स दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री, बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हमारे कंट्री में हैं, जैसे मंकीज़ हैं, वोल्फ है, जैकल, नीलगाय, चीतल, बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, बर्ड भी हमारे यहाँ बहुत प्रकार के बच्चों। द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट, पिजन, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ये नाम सुने होंगे आपने। देर आर सेवरल बर्ड्स सेंक्योरिटीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे जंगल रिजर्व कर रखे हैं बर्ड्स के लिए, जिनको एनिमल सेंक्योरिटीज कहते हैं बच्चों। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर, ये हंटर से बचाती हैं इनको। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया, आप अपने आसपास के रीजन में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम बता सकते हैं।
ओके, देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक, कई प्रकार के हमारे यहाँ सैकड़ों प्रकार के स्नैक हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कोबरास एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग देम, इनमें से कोबरा और क्रेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों की कटिंग होने की वजह से और हंटिंग की वजह से सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली, मतलब बहुत सारे ऐसी स्पीसीज, मतलब ऐसे प्रजातियां हैं जानवरों की जो डिक्लाइनिंग मतलब ख़त्म होती जा रही है। रैपिडली माने बहुत तेज़ी से। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मतलब फिनिश हो चुके हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, मतलब उनको बचाने के लिए कई सारे नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, बायोस्फीयर, मतलब ये सब जगह जंगलों को रिजर्व करी हुई है। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, मतलब इन जानवरों को बचाने के लिए इस टाइप के उन्होंने प्रोजेक्ट चालू किए हैं। कौन कौन से? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन टू मैप, क्या आप इंडिया की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता सकते हैं कहाँ कहाँ है? यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, आप वाइल्ड लाइफ को बचा भी सकते हैं, उसमें अपना मदद दे सकते हैं बच्चों। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों की पार्ट्स से बनने वाली चीज़ों को ना खरीद कर आप बचा सकते हो जानवरों को। ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस शौक के लिए खरीदते हैं कि जानवरों के शरीर से बनाई जाती बच्चों, अगर हम उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो ये लोग उनको पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और बेचेंगे नहीं। ठीक है। तो हम ये तरीका सबसे बेस्ट है। रिफ्यूज़ मतलब त्याग करो, उनका यूज़ मत करो। कौन सी चीज़ें जो बॉडीज़ ऑफ एनिमल से बनती हैं, जैसे कि उनके हड्डियों से, बोन से, जैसे कि उनके सींग से, उनके फर से, उनकी स्किन से जो चीज़ें बनती हैं उनको छोड़ दीजिए, एंड फीदर से। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम उसको वाइल्ड लाइफ वीक कहते हैं बच्चों हमारे देश में। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब जो जानवर हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको बचाने के लिए हम ये करते हैं। वाई डू पोचर्स किल टाइगर, टाइगर को क्यों मारते हैं बच्चों? वॉट विल हैपन इफ टाइगर वैनिशेस फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, क्या होगा? हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व और जू वेयर टाइगर आर केप्ट, क्या आप इन जगहों पर गए हैं कभी? ठीक है। बच्चों क्यों मारा जाता है पता है आपको? उनके स्किन के लिए, सबसे ज़्यादा उनकी स्किन के लिए उनको मारा जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स बच्चों, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर, हर साल हमारे यहाँ से सर्दी के मौसम में चले जाते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट वेइंग एज लो एज 15 ग्राम, 15 ग्राम वजन होता है बच्चों लिटिल स्टिंट का। फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया, और 8000 किलोमीटर दूर हमारे इंडिया में आते हैं। लास्ट पेज देखते हैं बच्चों क्या दिया है इस पर। तो यहाँ पर ये लेसन बच्चों हमारा फिनिश होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, और हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मौसिन राम, तो ये इसका आंसर। वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन हिमालय रीजन। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से जमीन की तरफ बहती है। हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज, हॉट और ड्राई विंड को हम क्या कहते हैं? लू, एज ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे इन द समर। ठीक है, लू, LOO लू आ जाएगा। लेट मी राइट इट फॉर यू, लू।
द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन में बच्चों, ठीक है, ऑटम सीजन में ऐसा होता है। डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इन द होम ऑफ गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में, इज द होम ऑफ लॉयंस, या एशियाटिक लॉयन भी लिख सकते हो, लॉयन भी लिखोगे तो चलेगा, या एशियाटिक लॉयन, एशिया के लॉयंस के लिए। ऊपर 3 क्वेश्चन दिए। विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, तो मॉनसून विंड हमारे यहाँ बच्चों रेनफॉल लाती है। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसको पीछे टिक करवाता हूँ आपको बच्चों। पेज नंबर 57 पर इसका आंसर है आपके लिए। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड, बहुत सारी जो बारिश है वो मॉनसून विंड से आती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर जो इंडिया का मेन काम है इन इंडिया, वो पूरा तरीके से रेन पर डिपेंड है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस आंसर को पूरा कर लेंगे, फर्स्ट आंसर को, ड्यू टू से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 4.5 लाइन्स, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इसका इंपॉर्टेंस भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेम द सीजन्स इन इंडिया, डिफरेंट सीजन बच्चों कौन से हैं, मैंने अभी आपको करवाए थे, नेम सहित बताए थे। तो ये 4 मेन सीजन्स के नेम लिखे हैं बच्चों। ब्रॉडली मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन पे चले। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो बच्चों लास्ट आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। वैसे आप इसको पूरा पढ़िएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप आंसर देना चाहें तो आंसर यहाँ से होता है, क्या है, द ग्रासेस मतलब घास, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। वो सब इंडिया के क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं। क्लियर है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 है। और इसी के साथ ही हमारा ज्योग्राफी का होल सिलेबस खत्म होता बच्चों। जितने भी लेसन्स मैंने आज तक पढ़ाए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं, तो वीडियो देखते रहें, क्वेश्चन आंसर लिखें, याद करें, कोई भी डाउट रहे तो हमें कमेंट जरूर करें। और आपके बुक के लास्ट पेज पर सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स दी हैं। वैसे हमने इसके ऊपर बच्चों एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ऊपर, वो भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं जिस किसी को याद करना हो।